उन्होंने लिखा, हाय सर, गुड मॉर्निंग। द वेल्थ प्रिंसिपल मंत्र श्री ब्रजी जस्ट गोइंग टू फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू भुवनेश्वर। ये एयर इंडिया की फ्लाइट पे नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे हैं और जो मास्क मिलता है फ्लाइट में लगाने के लिए, जो प्लास्टिक का जो होता है, नॉट मास्क नहीं बोलेंगे, शील्ड बोलते हैं उसको, उस पर लिखा हुआ है एक तरफ एयर इंडिया और दूसरी तरफ उसके लिखा हुआ है श्री ब्रजी। देख सकते हैं सो ये उन्होंने मुझे फोटो खींच के भेजी और उसके बाद इन्होंने लिखा था जो वेल्थ प्रिंसिपल मंत्र श्री ब्रजी आपने मुझे बताया था वो भी मैंने यहाँ पे देखा। इट वाज अमेजिंग ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 20 फरवरी। जो 20 फरवरी को हमारी ट्रेनिंग हुई बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन थी, थैंक्स ऑलवेज। और उन्होंने उसके बाद अपना नाम लिखा और उसके नीचे लिखा है इट्स रियली मैजिक। ये रियली मैजिक है और मैजिकल तरीके से काम करता है। सो आपने करना क्या है, एवरी डे इसको प्रैक्टिस करना ताकि ये बहुत अच्छे से आपके सिस्टम में चला जाए। और एक बार ये चीज अगर आपके सिस्टम में चली गई देन फिर आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। इसको भी सुनने के सेम दो तरीके हैं। आप गाड़ी में ड्राइव करते समय इसको सुन सकते हैं, आप नहाते समय या अन्य कोई क्रिया करते समय भी आप इसको सुन सकते हैं, और मेडिटेशन फॉर्म में तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सो दोनों फॉर्म्स में आपने इसको सुनना है। अंडरस्टैंड? गुड। अब मैं आपको हमारे आज के अंतिम सेशन के ऊपर लेके चलूंगा कि फिजिकली आपको क्या कार्य करना है जो इस बिजनेस में आपको सफलता दिलाए। सबसे पहले, नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज यूजलेस। कोई भी ज्ञान जिसको आप अप्लाई नहीं करते वो टोटली यूजलेस होता है, टोटली वर्थलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर एक गधा है, एक गधे के ऊपर आप एक किताब डाल दे, बड़ी सोच का बड़ा जादू, या सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, या पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अगर आप इस तरीके की किताब से उस गधे को लाभ दे तो वो गधा क्या बन जाएगा? गधा ही रहेगा या श्री पूजनीय 1008 महाराज बन जाएगा? गधा ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि किताबें लादने से भी वो उसके अंदर नहीं जा सकती, वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, वो अप्लाई कर नहीं सकता, सॉरी। और बहुत सी दो टांग वाले गधे होते हैं जो सीखते बहुत कुछ है लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करते। तो दोनों बराबर है, बल्कि ये दो टांग वाले की गलती ज्यादा है। चार टांग वाला तो अप्लाई नहीं कर सकता, दो टांग वाले अप्लाई कर सकते पर करते नहीं है। दुनिया में आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, वो ट्रेनिंग कभी आपको कामयाब नहीं बनाएगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी प्रैक्टिस आपको कामयाब बनाएगी। आज जो आपको मैंने क्रिया कराई आपके फोन में है, अब आप डेली इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे, डेली श्री ब्रजी कर सुनेंगे और डेली आप अपनी इंफॉर्मेशन करेंगे जो मैंने आपको बताई, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर चेंजेस आएंगे। और अगर नहीं सुनेंगे तो आपको 2-4-5 दिन अच्छा लगेगा, फिर आप ऐसे हो जाओगे जैसे आप थे। अंडरस्टैंड? और एक गलती मत करना, आजकल पता है क्या ट्रेंड है, लोग ट्रेनिंग में आते हैं, सीखते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, अपनी डाउनलाइन को सिखाते हैं, और उसकी डाउनलाइन भी क्या करती है, वो अपनी डाउनलाइन को सिखाती है, और वो डाउनलाइन अपनी डाउनलाइन को सिखाती है। सब सिखाते हैं, फॉलो कोई नहीं करता, एंड नोबडी बिकम सक्सेसफुल। आपने सिखाना नहीं है किसी को भी, तुम अभी सिखाने लायक हुए नहीं हो, तुम इंप्लीमेंट करो पहले, देन यू विल। बदन बात की बात है, सिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं, हमारा काम है। आपने किसी को सिखाना नहीं है, आपने क्या करना है? फॉलो करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस विल चेंज यू, वो प्रैक्टिस आपको बदलेगी। सुनने से, एक बार सुनने से या बैठने से कुछ होने वाला है नहीं। आप डेली कल से इसकी कितनी प्रैक्टिस करेंगे वो चीज आपके अंदर चेंज लेके आएगी। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप में से हर एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, मिनिमम 3 months to 6 months आप इसको रेगुलर करो। रेगुलर जैसे आप रोज मंजन करते हो, रोज टॉयलेट जाते हो, कोई भूलते तो नहीं हो? है कभी ज्यादा बिजी होते हो तो आज मैं टॉयलेट जाना भूल गया, ऐसे कोई बोलता? आप रोज टॉयलेट जाते हो, रोज नहाते हो, रोज खाते हो, ऐसे ये भी रोज की करने की चीजें हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग अपनी परेशानियां लेकर के,
और जैसे ही वो आते हैं मैं उनसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो मतलब क्या क्या क्रियाएं आप कर रहे हो। तो बोलते हैं सर मैंने MMI भी अटेंड किया, HBC अटेंड किया। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा आपने क्या अटेंड किया, मैं ये पूछ रहा हूँ आप कौन सी क्रियाएं कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे। सर अभी कुछ दिनों से तो नहीं कर पा रहा, तभी तो तुम परेशान हो। और जब जब लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आए तो आपको और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो आपको और भी ज्यादा इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है ताकि इससे आप बाहर आओ, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आओ। तो इसको डेली प्रैक्टिस जब आप करोगे तब आपको कुछ हासिल होगा, तब आपकी लाइफ चेंज होगी। सुनने से कुछ भी होने वाला है नहीं, एक बार सुनने से, अंडरस्टैंड। तो डेली प्रैक्टिस इसकी आपके सिस्टम को बदल देगी। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करोगे सब कर्म की कार्य करके करोगे। आपका कार्य क्या है, आपके 3 कार्य हैं। स्पिरिचुअल कार्य क्या है, मैंने आपको बताया उसको कैसे करना है, रिकॉर्ड कराया। मेंटल कार्य क्या है, क्या होना चाहिए, सेल्फ टॉक बताई। सेल्फ टॉक आपको जी वो आपको रिकॉर्ड करवाई। और अब फिजिकली क्या काम करना है वो बता रहा हूं। ये तीनों चीजें कॉम्बिनेशन को आप उतार करके अगर रोज अपने जीवन में प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। नहीं तो जैसे आज हो वैसे ही रहोगे, बस 19-20 ही फर्क पड़ेगा, समय बीतता रहेगा बस, और कुछ नहीं होगा। उम्र बढ़ती रहेगी और कुछ नहीं होगा आपके ऊपर। मेरे पास लोग बोलते नहीं मुझे तो इसमें से बहुत कुछ मालूम है। सवाल मालूम का है ही नहीं, सवाल ये है एम आई डूइंग इट, क्या मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मालूम होने से काम नहीं चलेगा ना। आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है, तो पता होने से रुक जाएगी या ब्रेक दबाने पड़ेगा जी। सेम वे मैंने आपको क्यों ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए बोली है। डेली प्रैक्टिस करें, डेली सुने, उठते बैठते सोते जागते, इसको डेली अपने सिस्टम पे डालें, लाइफ में डालें, तब चेंजेस आएंगे। 100% चेंजेस आएंगे अगर कोई भी इसको इंप्लीमेंट करेगा। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये आपके ऊपर है, राइट। मैं तो सिर्फ आपको राह दिखा सकता हूं, आपसे कह सकता हूं, ज्यादा ज्यादा हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूं, करना तो आपने है। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं इस बिजनेस में बड़ा पैसा कैसे आता है या बड़ा पैसा कैसे कमाएं। और मैं आपको टीच करूंगा इस बिजनेस में बड़ा पैसा कैसे आता है। सिंपल सी बात है, बड़ा पैसा आता है बड़े टर्नओवर से। बड़ा पैसा आता है बड़े टर्नओवर से। अगर आप बड़ा टर्नओवर नहीं करेंगे तो आपका बड़ा पैसा कभी भी नहीं आएगा इस बिजनेस से। एक बार एक बेवकूफ आदमी ने मुझे फोन किया थोड़े टाइम पहले, जब प्लान चेंज हुआ था, आत्मनिर्भर प्लान आया था। बोले सर ये प्लान काम नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों? लोगों के तो चेक कहां से कहां पहुंच गए, तेरे क्यों नहीं कर रहा? बोला सर पहले मैं ब्राउन डायरेक्टर करता था तो मेरा 3600 का चेक आता था, अब कर रहा तो 3400 रुपए का आया, तो प्लान कहां काम कर रहा है? मैं तेरी पीवी कितनी होती है? बोला 2100। मैंने कहा फोन रख, दोबारा का भी फोन मत करियो। 2100 पीवी करके 60-70 हजार का बिजनेस करके तू क्या सोच रहा तुझे 60,000 रुपए की काम आमदनी हो जाएगी? अंडरस्टैंड? तो बड़ा पैसा कहां से आता है? बिग टर्नओवर से। तो टर्नओवर अगर बढ़ाओगे नहीं, नीचे एक लाइन एलओबी की है, 1801 वाले गरीब सिल्वर बनोगे, है? या 1000 पीवी वाले गरीब स्टार बनोगे, तो कहां से पैसे आएंगे मेरे भाई? तो बड़ा पैसा कहां से आता है? बड़े टर्नओवर से आता है। और बड़ा टर्नओवर कैसे क्रिएट किया जाता है? बड़ा टर्नओवर क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है बड़ा नेटवर्क, बड़ा और एजुकेटेड नेटवर्क। बिग एंड एजुकेटेड नेटवर्क आपको चाहिए। बड़ा नेटवर्क, एजुकेटेड नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क। एजुकेटेड होगा तो एक्टिव भी हो जाएगा। सो बिग टर्नओवर, बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग टर्नओवर। और बड़ा टर्नओवर करने के लिए हमें बड़ी और एक्टिव टीम की जरूरत पड़ती है, जो एजुकेटेड टीम है, ठीक? ऐसे है। और वो टीम जो नित्य दिन क्रियाएं करे, वो शिक्षा भी हो और शिक्षा को इंप्लीमेंट भी करे। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है पता ना होना, एक है इंप्लीमेंट करना। ये है रियल गेम, लंबा गेम। बाकी सब छोटे गेम है। छोटे गेम क्या होते हैं? आओ भाई तुम्हारी तरक्की नहीं हो रही, आओ मैं इधर बताता हूं, 50,000 रुपए का सामान ले लो,
2 महीने में ही तुम्हारा लिए तुम्हारी इनकम ये बस वो एक ही बार आएगी, वो 2 ही बार आएगी। ऐसे बहुत रैकेट चल रहे हैं आजकल, राइट? लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। फिर घर में माल पड़ा रहेगा, 1.5 कमरा घर से सामान से भर जाएगा, इतने प्यूरीफायर इकट्ठे हो जाएंगे, उसी में सांस लेते रहना बस। ये सब गलत तरीके हैं बिजनेस करने के। सही तरीका क्या है? बड़ा टर्नओवर के, बड़ा टीम से आए, बड़ी और एजुकेटेड टीम हो। आप देखो, सुबह से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, किस लिए? आपको सिखा सकता हूं, राइट? क्यों सिखाऊं आपको? क्योंकि जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे आपकी लाइफ चेंज होगी। वही रियल ग्रोथ है। एक बार पैसा लगाने का ये बिजनेस नहीं है, उससे तो टर्नओवर एक बार आएगा। बार बार वॉल्यूम कहां से जनरेट होगा? पैसा तो आपको हर महीने चाहिए ना। तो वॉल्यूम जनरेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम आपको क्रिएट करनी होगी। ये सिंपल सी चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। समझ आइए आपको इतनी बात, राइट? तो अल्टीमेटली ये बिजनेस क्या है? खुद डेवलप होने का और दूसरों को डेवलप करने का। तो बड़ा टर्नओवर आएगा बड़े नेटवर्क से, बड़ा नेटवर्क। अब सवाल ये है, बड़ा और एजुकेटेड नेटवर्क कैसे बनेगा? हाउ टू बिकम, इसका सवाल है हाउ यू बिकम पार्ट ऑफ नेटवर्क। आप नेटवर्क का हिस्सा कैसे बने? ये सवाल देखना मैं अलग अलग लोगों से पूछूंगा, घूम फिर करके एक ही आंसर मिलने वाला है। आप इस बिजनेस में कैसे आए? बढ़िया प्लान दिखाया था सर। कैसे? 1-on-1 दिखाया था या कैसे दिखाया था? 1-on-1 प्लान दिखाया था। बैठ जाओ सर। आप इस बिजनेस में कैसे आए? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर मुझे मेरा प्लान दिखाया तो जी जी ठीक है, प्लान दिखाया। बढ़िया भाई, इतना ही सुनना मेरे को सर, कुछ नहीं सुनना। थैंक यू, गुड। मैडम आप इस बिजनेस में कैसे आए? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। मैं इस बिजनेस में अपनी लाइफ को चेंज कर रही हूँ। तो आइए, लेकिन कैसे? आपका प्रवेश कैसे हुआ? किस प्लान दिखाया किसी ने? हाँ। है ना, प्लान दिखाया था। किसने प्लान दिखाया? ये प्लान मिस्टर तौहीद अंसारी सर ने दिखाया। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। बैठ जाइए, बस यही सुनना था मेरे को। गुड। हाँ जी, आप इस बिजनेस में कैसे आए? मेरे सीनियर ने मुझे प्लान दिखाया था। गुड। आप इस बिजनेस में कैसे आए? प्लान जो दिखाया था सर। ओके। आप इस बिजनेस में कैसे आए? एक ही दिखा था सर। गुड। आप इस बिजनेस में कैसे आए? बिजनेस प्रेजेंटेशन देखकर। गुड। सबका आंसर एक ही है, कुछ अलग है? किसी के सपने में भगवान उतर कर आए कि हे पुत्र उठो और जाओ, ज्वाइन करो और तुम्हारी जीवन बदलने वाला है? नहीं। ओके। सो अब अगर आप मेरे से सवाल पूछते हैं कि बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा, इसके जवाब में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप इस नेटवर्क का हिस्सा कैसे बने? यानी आपको किसी ने प्लान दिखाया और अब आप चाहते हैं आपका नेटवर्क बड़ा बने, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको भी वही करना है, बाय शोइंग द प्लान। आप इस नेटवर्क का हिस्सा कैसे बने? प्लान दिखाकर। अब आपको नेटवर्क बड़ा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यस, सिंपल साइंस है, सिंपल मतलब बहुत सिंपल सरल चीज है, कोई रॉकेट साइंस में आपको बता नहीं रहा। ओके। सो जब प्लान देख करके आप इस बिजनेस में आए तो और लोगों को लाने का भी क्या तरीका है? सिंपल सी बात है। ओके। सीधी सी सरल सी बात पकड़ लीजिए और समझ लीजिए, मोर एंड मोर प्लान शो लीड्स टू ग्रोथ इन टीम। ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करने से टीम में ग्रोथ होती है। जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्लान शो होंगे उसकी टीम में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, उसका नेटवर्क उतनी तेजी से बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा प्लान शोज जितने होते हैं उसकी टीम में उतनी ग्रोथ होती है, राइट? सिंपल। अगर एक है ए की टीम में हफ्ते में 10 प्लान हो रहा है, बी की टीम में हफ्ते के 500 प्लान हो रहे हैं, किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी? यानी बी की। सी की टीम में 5000 प्लान हफ्ते में हो रहे हैं, किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी? तो सिंपल सी बात यह है, जितना प्लान शो होगा उतनी ग्रोथ होगी। इतनी बात समझ में आई? कोई मुश्किल बात तो नहीं बता रहा मैं आपको। गुड। अब आगे चलते हैं।
सो मोर एंड मोर प्लान शो कब होंगे, कैन ओनली हैपन, ये तभी हो सकते हैं जब, अब यहां पर कंडीशन है, विद मोर एंड मोर प्रेजेंटर्स इन टीम, जब आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद होंगे जो प्लान दिखा सके, जिन्हें हम कहते हैं प्लान प्रेजेंटर। प्लान प्रेजेंटर कौन है? जो प्लान दिखा रहा है, प्लान प्रेजेंट कर रहा है ना, तो यार वो प्लान प्रेजेंटर हो गया, सिंपल सी बात है। तो ज्यादा प्लान शो कब होंगे? जब आपकी टीम में ज्यादा प्रेजेंटर होंगे। इसकी इस बिजनेस में 3 स्टेज आती है। स्टेज 1 डिपेंड ऑन अपलाइन। स्टेज 1 में क्या होता है कि आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं। आप नए हैं जी, आपने अभी ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपलाइन से समय मांगते हैं, अपलाइन आता है, आप लोगों को लेकर के आते हैं। जैसे जब तो के साथ में मैंने काम शुरू किया था तो ये मैं कोकोन होटल में आता था, ये अपने लोग लेके मेरे पास आते थे और फिर मैं उनको प्लान दिखाता था। तो वो स्टेज 1 हो गई, डिपेंड ऑन अपलाइन, कि अभी आप नए हैं, कोई बात नहीं जी, आप मत करो, अब मैं करता हूं यार, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया। ये होता है स्टेज 1। अब आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, आप हो जाते हैं इंडिपेंडेंट, यानी जब आपने 5, 7, 8 प्लान देख लिए, 10 प्लान देख लिए, अब आपको स्वयं प्लान दिखाने शुरू कर देने चाहिए। स्टेज 2 क्यों? क्योंकि अगर आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपकी अपलाइन आपको हफ्ते में, उसके द्वारा आप हफ्ते में 3-4 प्लान ही दिखा पाओगे। 3-4 दिन बारी में टाइम मिलेगा, 3-4 प्लान दिखा दोगे। लेकिन अगर आप स्वयं प्लान करना सीख गए तो आप डेली 3-4 प्लान दिखा सकते हो। तो डेली 3 प्लान ज्यादा बेहतर है या हफ्ते के 3 प्लान बेहतर है? सिंपल सी बात है। तो ये है स्टेज 2, जिसमें आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं होते, आप स्वयं सीख जाते हो इंडिपेंडेंटली प्लान दिखाना। उसके बाद आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, मेनी प्रेजेंटर्स इन टीम, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान शो दिखाने में सक्षम है, यानी कि कई लोग प्लान दिखाने लगे। ये है स्टेज 3। सपोज आपकी टीम में स्टेज 3 में आपको मिला के 10 लोग हैं जो प्लान दिखा सकते हैं, बढ़िया, ठीक ठाक। 3 प्लान रोज दिखाते हैं तो 30 प्लान डेली हो गए। कि क्या चीज बढ़िया है, हफ्ते के 3 प्लान, दिन के 3 प्लान, या दिन के 30 प्लान? दिन के 30 प्लान। अंडरस्टैंड? इस बिजनेस में आपने क्या करना है, ये स्टेजेस पार करनी है। ये अलग अलग स्टेजेस हैं। बहुत से लोग स्टेज 1 में मर जाते हैं, डेड, गॉन। अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहे, ठीक है, हफ्ते में 2-3 प्लान होते रहे, आगे कोई तरक्की हुई नहीं, बोला जी मेरे से नहीं होगा, वापस नौकरी में चले गए। उनसे पूछो जी क्या हुआ? अरे होता नहीं है, बनता नहीं है, सुनता नहीं है। उनका ये रिकॉर्ड है, बढ़िया, उनका ये रिकॉर्ड बचता है। जैसे जिसकी जो कॉलर टून होती है ना, वो बार बार करोगे तो वही बचती है। तो उनकी कॉलर टून, उनकी जिंदगी कॉलर टून है, होता नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल है, होता नहीं है। वो स्टेज 1 में मर गए। कुछ लोग स्टेज 2 में पहुंचते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, लेकिन 5-6 महीने, 1 साल स्टेज 1-2 में रहने के बाद वो दम तोड़ देते हैं, डेड। वो भी कहते हैं यार हमने भी किया था, हमसे तो नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टेज 2 में ही मर गए, वो स्टेज 3 पे नहीं पहुंचे। यू नीड टू बी इन द स्टेज 3, जिसमें आपकी टीम में मैक्सिमम लोग क्या करने हैं, आपने तैयार करने हैं प्लान दिखाने के लिए। अब यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, स्टेज 1 में आदमी गलती क्या करता है, वो सोचता है अपलाइन को ज्यादा नॉलेज है, यही प्लान दिखाता रहे तो मेरा काम चल जाएगा। वो बहुत बड़ी गलती होती है। स्टेज 2 में आता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद प्लान दिखाता है। वो क्या सोचता है, ये नया आदमी है, ये प्लान नहीं दिखा पाएगा, मैं ही दिखाऊंगा। वो सोचता मेरे प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग होगी, इसके दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं होगी। वो अकेले ही काम करने में लगा रहता है, अकेले ही काम करने में लगा रहता है, थोड़े टाइम बाद मर जाता है, क्योंकि अकेले काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है इस बिजनेस में। आपको, आपका काम किसी के लिए काम करना नहीं है, आपका काम है उसको तैयार करना। ये बिजनेस लोगों को तैयार करने का बिजनेस है। मैं सुबह से क्या कर रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं वेल्थ क्रिएट करने के लिए। दैट्स इट, दैट्स माय जॉब। सो एक नेटवर्किंग एंटरप्रेन्योर का काम यही है। तो आपको तैयार करना है लोगों को प्लान देने के लिए। आप देखो, जब मैंने कोई भी टेरिटरी शुरू करी, जैसे यहां गेम की बात करूं, जब मैंने शुरू में आया था, मैंने आपको बताया सारा प्लान मैं दिखाता था, CNT में अकेले करता था।
उसके बाद मैंने तोहिद को कहा, मैंने कहा भाई ऐसा है, आधा आप करा करो, अब आप बनाना शुरू कर दो। उन्होंने कहा ठीक है कर दूं। मैंने कहा हाँ जी कर दो जी। इन्होंने करना शुरू कर दिया। शुरू में हम थोड़ा तो मिल के करते थे, फिर ये करने लगे, फिर इनके नीचे लोग करने लगे, ये ग्रोथ होती है। और अब यही चीज आपने डुप्लीकेट करनी है। मैंने उड़ीसा कैसे बिल्ड किया था, जब मैंने उड़ीसा और सुदर्शन मोदी जी के साथ में काम करना शुरू किया तो शुरू में सारा प्लान मैं खुद दिखाता था, बाद में वो अपनी भाषा में उड़िया में लोगों को समराइज करता था। तो 4 5 6 दफा जब ऐसा हो गया तो मैंने कहा भाई ऐसा है, अब आधा प्लान मैं करूंगा, प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, प्लान आप बता देना। बोले नहीं 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 मेरे से नहीं होगा। ये एक और सिंपल ह्यूमन नेचर समझ लो, जब किसी को भी बोलोगे करने के लिए वो कहेगा ये मेरे से नहीं होगा, अभी 2 और कर दो, 3 और कर दो, 4 और कर दो। वो एक बार में कभी बिरला ही कोई होगा जो कहेगा ओके, नहीं तो हर आदमी कहेगा नहीं 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 नहीं। तो उसने भी मेरे को कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा हाँ 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 हाँ। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा मैंने आपको देखा है बाद में समरी करते हो, अपने लोगों को उड़िया में कुछ बताते हो, तो आई एम श्योर उनको आप किसी पिक्चर की कहानी तो बताते नहीं हो, बताते तो आप प्लान नहीं हो। तो अब आप बताओ ना क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने जबरदस्ती उन्हें तैयार किया, उन्हें तैयार किया। उसके बाद फिर मैं जब उनके साथ और जगह ट्रैवल करता था, थोड़ा हम दोनों प्लान दिखाते थे। फिर क्या हुआ, एक बार बैरकपुर एक शहर पड़ता है, वहां पे थे, तब उतने लोग नहीं होते थे कि हमें हॉल लेना पड़े, भीड़ होती नहीं थी, नया बिजनेस डेवलप कर रहे थे, तो छोटे रूम में ही लोग आते थे। तो एक बार 12-14 लोगों की मैं रूम में मीटिंग करनी थी मेरे को, और 3-4 उसमें लोग ऐसे थे जो मेरे को 5-6 बार देख चुके थे प्लान दिखाते थे। तो मैंने एक को कहा, मैंने कहा भाई एक काम कर, इसमें ना स्पिरुलिना तू बता दियो। एक को बोला भाई नोनी आप बता देना। एक को बोला यार फ्लेक्स का डेमो तू कर दियो। बोला सर मैं कहा हाँ मैं। बोला क्यों? बोला मेरे से नहीं होगा। मैंने क्यों नहीं होगा? बोला सर देखो आप बताते हो इतनी सारी चीजें, स्पिरुलिना की 10 पॉइंट बताते हो, मैं अगर आधे भूल गया तो? मैंने कहा जिसको तू बता रहा उसे एक भी नहीं पता, तो दिक्कत क्या है? तो 5 भी बताएगा तो कोई परेशानी नहीं है, उसे तो एक भी नहीं पता। बोला सर अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो? मैंने कहा गलत मतलब? बोला सर देखो आप बोलते हो स्पिरुलिना में प्रोटीन होता है। मैंने कहा हाँ। बोले सर आप बोलते हो उसमें अंडे के मुकाबले 6 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। मैंने कहा हाँ। बोले सर अगर मैं 6 की जगह 10 बोल गया तो? मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, पहली बात तो किसी समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ गया प्रोटीन है, बाकी मैं देख लूंगा, तो टेंशन मत ले। बस तू एक चीज का ख्याल रखो यार, तू जो बोलियो ना कॉन्फिडेंटली बोलियो, बाकी ना हो। क्योंकि मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया आप क्या बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे बोलते हो। सालों पहले मैं दिल्ली में एक शादी में जाना था, मैंने एड्रेस पूछा, मैंने कहा भाई एड्रेस कहाँ पड़ेगा? उसने देखा, बोला ये शायद ना आगे जाके राइट साइड में होगा। दूसरे से पूछा, मैंने कहा भाई एड्रेस कहाँ पड़ेगा? उसने ऐसे लिया, बोला ये आप एक काम करो, आगे जाके 3 सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल छोड़ के चौथे सिग्नल से लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट लेते राइट साइड में पड़ेगा। मैं वहां पहुंच गया। उसने मेरे को 7 किलोमीटर दूसरी तरफ भेज दिया था। वो बेचारा पहले वाला सही बोलता था, उसकी बात के ऊपर मैंने बिलीव क्यों नहीं किया? वो जैसे बोल रहा था मुझे भरोसा ही नहीं आया ये सही बोल रहा है, उसने मैंने बिलीव नहीं किया। उनको मैंने उस दिन एक ही चीज बोली थी, तू जो बोल फर्क नहीं पड़ता, तू कॉन्फिडेंटली बोली, बाकी मैं हूँ। तो उन्होंने एक मीटिंग करी, एक हमारी, मैंने कहा जैसे वो मीटिंग खत्म हुई मैं उनके पास गया, मैंने कहा वेल्डन यार बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बाद दोबारा कुछ हलचल होने लगी, दोबारा लोग आने लगे, मैंने कहा वही काम करिए, फिर से रिपीट कर दियो। उन्होंने फिर एक प्रोडक्ट बता दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इस बार तो पहले से भी बहुत अच्छा था। फिर थोड़ी देर बाद एक मीटिंग हुई, उस दिन अपने पूरे दिन में 5-6-7 ऐसी छोटी छोटी मीटिंग्स करी थी। तो 5-6 मीटिंग जब उनकी आखिरी मीटिंग रात की थी, तब तक तो वो पूरे शेयर हो चुके थे, पूरे कॉन्फिडेंट हो चुके थे, और यही मेरा काम है। एक बार ऐसी एक अंगुल सिटी, ढेंकनाल या अंगुल में से कोई सिटी थी, उड़ीसा पड़ती, तो वहां गए, वहां 3 लोग बैठे हुए थे, केवल हॉल ले रखा था 50 लोगों का, लोग 3 बैठे हुए थे। मेरा मूड खराब हो गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में और मेरे पास आ मत जाइए, ठीक है? मैंने कहा तू भी मत करियो, इसे करने दे। सरोज जो आज GUCD है, जिसका आज इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है, ठीक है, उसके वो 3 लोग थे। मैंने कहा इनको प्लान तू दिखा। बोले सर मैंने कहा हाँ तू भी दिखा, तू भी दिखाएगा। तो उसने कहा। तो ऐसे करके ना लोग तैयार करने पड़ते हैं, ये काम लोग करते नहीं है, क्योंकि उनके मन में क्या डर रहता है कि नया आदमी ये प्लान दिखाएगा तो साइन नहीं होगा, मेरे दिखाने से ही साइन होगा। अरे तुम्हारा काम किसी को साइन करना नहीं है, तुम्हारा काम जो तुम्हारी डाउनलाइन है उसको तैयार करना है, उसका बोझा कब तक ढोगे। और जो लोग ये स्टेज बात नहीं करते ना, वो क्या करते हैं, एक आदमी को लाद लिया, अब तुम अगर खड़े हो, तुम्हारे ऊपर एक बच्चा यहाँ बिठा दूं, उसे कैरी कर लोगे, दूसरा बिठा दूं कैरी कर लोगे, तीसरा यहाँ बिठा दूं कैरी कर लोगे, चौथा सर पे बिठा दूं कैरी कर लोगे, 3 यहाँ लटका दूंगा तो वहां दरवाजे तक नहीं जा पाओगे, गिर जाओगे और तुम यहीं मर जाओगे। तो बहुत से लोग स्टेज 2 में इस बिजनेस में दम तोड़ देते हैं।
तो ये बिजनेस में आपके स्टेजेस हैं जिनको पार करना है। तो स्टेज 3 में जब आपकी टीम में बहुत सारे लोग आ गए, और अब से ही नहीं, मैंने शुरू से ही लोगों को ऐसे ही रेडी किया है। जब मुझे जिसने, और रेडी करने के तरीके होते हैं, अब किसी ने 5, 7, 8, 10 मीटिंग देख ली, मुझे पता है वो कर सकता है, तो मीटिंग रखी। मैंने कई लोगों को ऐसे भी ट्रेन किया है, बीच में पहुंच के मैंने फोन कर दिया, 11 बजे का टाइम है, 11:15 हो गए, उसने फोन किया, सर कब आओगे, लोग आ गए, मैंने काम कर तो शुरू कर, मैं आ रहा हूं, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं, राइट। तो मैंने कहा शुरू कर, बोलो मैं हाँ, मैंने कहा शुरू कर, देख मैं आ रहा हूँ, कंटिन्यू तो कर, थोड़ा तो कर। अब वो मरता क्या, मैं कहता थोड़ा शुरू करता है, अपने चेले से नीचे में फोन करवाता, सर कहाँ पहुंचे, मैं पहुंचने वाला हूं, तू लगा रहे, करता रहे बेटा। और मैं कई बार पहुंच करके मैंने जैसे हाँ अगर है तो दरवाजे के पीछे से सुना है मैंने, वो सही कर रहा है, करने दो, फिर मैं वहां बीच में नहीं घुसता। तो मुझे पता है अगर मैं बीच में घुस जाऊंगा तो सर आ गया तो सर करेंगे, सर का काम है तेरे को ट्रेन करना, ये मेरा काम है। सो ऐसे मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है, एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू अगर आपको बड़ा पैसा इस बिजनेस में कमाना है, स्टेज 3 में पहुंचना है। अंडरस्टैंड स्टेज 3 क्या है? जब आपकी टीम में बहुत सारे प्रेजेंटर्स हैं। अगर आज आप इस बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो ना, इसका पता मुख्य कारण क्या है? आप स्टेज 2 और 3 के बीच में लटक रहे हो, समझ आई? तो आपको लोग रेडी करने हैं, लोग रेडी करने हैं, अंडरस्टैंड? सो मेनी प्रेजेंटर्स इन टीम। अब आपसे सवाल पूछूंगा, पैसा कहाँ है? पैसा कौन सी स्टेज में है? स्टेज 3 में पैसा। स्टेज 1 और 2 में तो कोई पैसा आएगा ही नहीं आपको, तो बड़ा पैसा स्टेज 3 में है। एंड इसके साथ साथ एक गलती और लोग करते हैं, शुरू में आते हैं 4, 5, 6 टीम डालते हैं, उसके बाद में अपनी पर्सनल प्लान दिखाना बंद कर देते हैं और उन 4, 5 टीमों के हो जाते हैं हाँकने वाले। चल 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 चल, उन्हें हाँकते रहते हैं। अब उनमें से कोई भैया देखो, घोड़ा होता है उसकी स्पीड अलग होती है, एक भैंसे की स्पीड अलग होती है, एक मनमोजी सांड होता है, वो तो अपने हिसाब से ही चलता है, नहीं कर सकते। तो आप उन्हीं को हाँकने में लगे हुए, वो 4-6 लोगों को, वो हाँकना चाहते नहीं है। थोड़ा टाइम बाद तो तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देंगे और फिर तुम रोओगे, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। तो आपने गलती क्या करी है? आपने पर्सनल प्लान दिखाना बंद कर दिया। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, लगातार पर्सनल प्लान देख दो। ये 2 अलग अलग काम है। मैं अपने प्रोस्पेक्टिंग करके अपने प्लान दिखाता हूं, ये मेरा एक काम है। इसी काम का पार्ट 2 है, मैं डाउनलाइन को तैयार करने के लिए प्लान दिखा रहा हूं, डाउनलाइन की मीटिंग कर रहा हूं। 2 अलग अलग काम है, मुझे दोनों काम करने हैं अगर मुझे ग्रो करना है तो। जो लोग अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग बंद कर देते हैं, उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। 2, 3, 4 लाइन होती है, 2, 2.5 लाइन। जैसे शतरंज में 2.5 घोड़ा होता है, 2.5 चाल चलता है ना, जैसे 2 लाइन और एक आधी लाइन हो गई 2.5 लाइन। कोई 1.5 लाइन वाले सिल्वर होते हैं, 1 लाइन में बस साइड के 1801 वाले सिल्वर होते हैं। अब वो लाइन पे अगर इधर उधर हिल जाए, कोई बैठ गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया लुट गई, मेरे मर गए। इसमें गलती क्या है? और रेगुलर प्रोस्पेक्टिव नहीं कर रहे, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो इस पे काम करना चाहिए। सो मनी इज इन स्टेज 3। सवाल अब ये है, हम स्टेज 3 पे कैसे पहुंचे? एक तैयार करके, दूसरा इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम आपने करना है। यहां तक समझ आया? गुड। हाउ टू रीच स्टेज 3? कनेक्ट योरसेल्फ विद इवेंट्स एंड देन योर टीम। सबसे पहले तो इवेंट से जुड़ना है और उसके बाद अपनी टीम को इवेंट से जोड़ना है। इवेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बिजनेस में आपकी ग्रोथ के लिए। बिना इवेंट के कोई भी इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकता। और एक गलतफहमी लोगों को होती है, ये उन्हें पता ही नहीं होता, मैं आज आपको बता देता हूं। ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, हाँ ये बिजनेस इवेंट बेचने का बिजनेस है। आपको इवेंट सेल करना चाहिए दबा करके। अच्छा, इवेंट में होता क्या है? ऐसा क्या हो जाता है इवेंट में कि स्टेज 3 में पहुंचने के लिए आपको इवेंट में रहना है, आपकी टीम को इवेंट में रहना है? तो वो बताता हूं मैं आपको। इवेंट में जब आप जाएंगे, आपका होता है माइंडसेट। सुबह से आप बैठे, आपका माइंडसेट हुआ एक बड़ी इनकम करने के लिए, सोच बनी कुछ 5-10 लाख रुपए की, नहीं तो बस 50 छोटी सोच रहेगी। सो इवेंट में जाने से आपका माइंड प्रिपेयर होता है, सेट होता है सफलता के लिए, बड़ी इनकम के लिए, जो कि होना बहुत आवश्यक है। ये घर में बैठ के नहीं हो सकता, ये इवेंट में जाके ही संभव है।
कि आपका माइंड सेट होता है, एक बड़ी इनकम, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, ये सिस्टम है, राइट। तो ये काम होता है। दूसरा, इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सुबह से आपको प्रेरणा मिल रही है, इंस्पायर हो रहे हो आप, राइट। तो ये काम होते हैं इवेंट में जाने से। आपको आपका माइंडसेट होता है सफलता के लिए, आपको प्रेरणा मिलती है, एंड साथ साथ आपकी होती है लर्निंग, सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? अपने माइंड को कैसे सेट करें, वेल्थ मंत्र क्या है उसको कैसे करें, सेल्फ टॉक कैसी होनी चाहिए और वो कैसे करें, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया। मैं तो जितनी चीजें बताता हूं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं, मैं थ्योरी नहीं सिखाता। तो उसको ये सारी लर्निंग हुई, तो सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है, दिमाग तैयार होता है आने वाली सफलता के लिए, सोच बड़ी होती है आने वाली सफलता के लिए। ये काम होता है इवेंट्स में जाने से। अब इवेंट में भी 3 स्टेज है। स्टेज 1 में नो और लिमिटेड इवेंट, यानी आप इवेंट में जाते नहीं, कभी गलती से चले गए, 4-5 दिन जोश आ गया, काम कर लिया, 6ठे दिन फिर सो गए, फिर ठंडे बस्ते में भाग गई, फिर 2-4 बार अपलाइन नामक प्राणी ने हिलाया, ये इवेंट हो रहा है, फलाना फलाना आ गया, भैया आओ, अच्छा, फिर पहुंच गए 2-4 महीने बाद एक इवेंट में, फिर जोश आया, 4-5 दिन का, 4-5 दिन काम किया, घर जाके फिर सो गए। तो ये है स्टेज 1। आप इवेंट में जाते नहीं या कभी कभार चले जाते हो, राइट। नो और लिमिटेड इवेंट, या तो आप इवेंट में जाते नहीं या कभी कभार चले गए, फिर कैसी है। स्टेज 1। स्टेज 2, आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप सारे इवेंट अटेंड करते हो, आप सारे इवेंट अटेंड करते हो, नहीं चला नहीं है, रेडी है ना, बस ठीक है, थैंक यू। आप सारे इवेंट अटेंड करते हो लेकिन अकेले करते हो, या ज्यादा 1 या 2 लोगों के साथ, मतलब आपको इवेंट नहीं छोड़ते, आप इतने डेडिकेटेड हो, कहीं पे भी 150, 200, 250 किलोमीटर की रेडियस में कुछ भी मिल जाता है। अभी जैसे बाहर जब मैं लंच करके आ रहा था तो मुझे कुछ यंगस्टर मिले, बोले सर बड़ा मजा आ रहा है आपकी, जहां भी अब मीटिंग होगी वहां हम आएंगे, अटेंड करेंगे। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोलना चाहता था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज जो आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कोई फायदा होने वाला नहीं। तो स्टेज 2 में क्या होता है, आप बहुत कमिटेड हो गए हो, आप कोई इवेंट नहीं छोड़ रहे, सारे इवेंट में जा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी टीम में आपके जैसे लोग नहीं है, केवल आप ही हो। और ये सबके साथ आती है स्टेजेस इस बिजनेस में, राइट। ये मैंने कहीं से, आपको दुनिया किसी किताब में नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है। मैंने जितनी भी बातें इसमें लिखी हैं वो दुनिया किसी किताब में नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ओके, सो स्टेज 2 में क्या होता है, आप बहुत कमिटेड हो, आप कोई इवेंट नहीं छोड़ रहे, लेकिन आपकी टीम में आपके जैसा कोई भी नहीं है। तो आपकी टीम में से या तो कोई होता नहीं है, या कभी इक्का दुक्का आदमी पहुंच गया, फिर वो भी मर गया, फिर वो है, फिर ऐसी चल रही है कहानी, लेकिन आप डेडिकेटेड हो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। लेकिन इस स्टेज को पार करके पहुंचना है स्टेज 3 में। स्टेज 3 में क्या होता है, अटेंडिंग इवेंट्स विद मैक्सिमम टीम। आप भी इवेंट में कोई इवेंट नहीं छोड़ते और आपकी टीम भी डेडिकेटेड है, वो भी इवेंट में पहुंचे रहती है। और आपकी टीम से 50-50 लोग, 100-100 लोग, 200-200 लोग, 300-300 लोग, और आगे चल के आपकी टीम के लिए अलग अलग इवेंट हो रहे हैं 400-400, 500 लोगों का। यह है स्टेज 3, जब आप भी रेगुलर हो इवेंट्स में और आपकी टीम भी रेगुलर है इवेंट में। अब आप खुद सोचो, जब आप और आपकी टीम दोनों रेगुलर है टीम में, तो लोगों का लगातार माइंडसेट हो रहा है, लगातार इंस्पिरेशन मिल रही है, लगातार लर्निंग हो रही है, और उसको आपने इंप्लीमेंटेशन में अगर कन्वर्ट कर दिया, यानी प्रैक्टिस में डेली में कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। ये है स्टेज 3। अंडरस्टैंड? सवाल, पैसा कहां है? पैसा कहां है? पैसा कहां है? तो कहां पहुंचना है? कहां पहुंचना है? यस, स्टेज 3 में पहुंचना लक्ष्य होना चाहिए आपका, ये स्टेज में पहुंचना है। एंड लोग तैयार करने, जैसे मैंने कहा, प्रेजेंटर्स तैयार करने, प्रेजेंटर खाली प्लान दिखाने के लिए नहीं, ट्रेनिंग्स करने के लिए भी। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, रियल एग्जाम्पल दूंगा, मैं थ्योरेटिकल एग्जाम्पल देता भी नहीं। मेरी टीम में
दो लोग, दो सक्सेसफुल लीडर्स थे उस समय, वो ग्रोइंग फेस में थे। ग्रोइंग तो खैर हमेशा रहे, आज भी हैं, लेकिन उस समय इनिशियल ग्रोइंग स्टेज थी। उनकी इनकम 30-40 हजार रुपए थी। तो उन दोनों ने मुझे कहा सर वीआईपी का टाइम दे दो। मैंने कहा यार दे दूंगा, लेकिन बहुत सारी वीआईपी तुम मेरी करवा चुके हो, देख चुके हो, खुद ही कर ले यार। बोले सर एक आखिरी कर दो। मैंने कहा चल कर दूंगा, शर्त 200 लोग चाहिए। बोले सर हो जाएंगे? ठीक है हो जाएंगे, तो कर दूंगा। बढ़िया जी। जिस दिन वीआईपी थी मैं पहुंचा, गर्मियों के दिन थे, शॉर्ट्स और टी शर्ट मैंने पहनी हुई थी। तो मैंने बोला हाँ भाई। बोले सर लोग आ रहे हैं। मैंने ठीक है आएंगे तो मुझे बता दी। हमने नाश्ता वास्ता कर लिया, मैं बैठा हूँ आराम से। 11 बजे का टाइम था, 10:30 पौने 11 बज गए, लोग आ गए काफी सारे। बोले सर चेंज कर लो। मैंने कहा 200 लोग गिना दे, चेंज कर लो। क्लियर। 11 बजे का टाइम था, 11:15 11:30 हो गए। बोले सर अब तो कर लो। मैंने कहा भाई 200 लोग गिना दे, कर लूंगा। बोले सर आसपास तो पहुंच गए। मैंने कहा ना 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 ना, आसपास का बात नहीं हुई थी। 199 पे मैं नहीं कर रहा, 200 पे कर रहा हूँ। 199 भी नहीं करूंगा। सो मैंने लोग गिने खड़े होके, 191 लोग थे। मैंने कहा टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मसूरी जा रहा हूँ मैं छुट्टी मनाने। मैं क्यों तेरे साथ टाइम बर्बाद करूँ? बोला तो 200 लोग चाहिए थे मेरे को। बोलो सर ये कौन करेगा? मैंने कहा तू करेगा, और तू और तेरी डाउनलाइन दोनों मिलकर करो। तुम देख तो चुके मेरी 4-4 5-5 वीआईपी। अब मरता क्या नहीं करता, राइट। मैंने कहा देख सर ये कैसे होगा? मैंने कहा देख तू हॉल बुक कर चुका, खाने के पैसे दे चुका, अब एक काम कर इनको खिला के घर भेज दे या खुद सिखा ले, अब तेरी मर्जी है। अब उसने तैयारी करी, कर तो सकता ही था, 5-10 बार देख चुका, नहीं कर सकता तो मैं पागल हूँ, उसको है तो छोड़ दूंगा। मुझे पता था वो कर लेगा। तो उसने तैयारी करी, करा जी। रात को फोन आया मेरे पास, मैं तो मसूरी पहुंच गया था। बोला सर मजा आ गया, शुरू में तो बड़ा डर लगा पर बाद में बड़ा कॉन्फिडेंस आया और बढ़िया करा सर आपने, बढ़िया करा सर, हम जीत गए। आज वो दोनों लोग 5-5 लाख रुपए कमाते, एक मर्सिडीज चलाता है, एक और चलाता है। और आपको लेटेस्ट बात बताता हूँ, कमिंग संडे परसों की, आज 23 तारीख है, मंगलवार है, मैं इसी संडे की बात बता रहा हूँ। सैटरडे को हमारी ये वर्कशॉप हुई दिल्ली में। उसके बाद उनमें से जो एक मेरे बहुत खास दोस्त है, रात को मेरे साथ ही थे। सुबह उठे, बोले सर सुबह जल्दी निकलना है, वीआईपी। मैंने किसकी वीआईपी है? उसका नाम लिया। अरे मैंने कहा इतने साल हो गए यार, उसको कर लेगा अपने आप। मैंने कितने लोग हैं? 100-125 लोग बता रहा है। मैंने कहा एक काम कर, 100 लोग बता रहा, एक पहला मॉड्यूल उसको करने दे, बाद में चाहिए, दूसरे में चाहिए। सो हम दोनों कार में बैठे हुए थे, फोन आया तो कार स्पीकर फोन उसने लिया। उसने कहा सर कहाँ हो? मैंने कहा ये कहीं भी नहीं है, मेरे साथ है, पता क्या करेगा? बोलो सर आगे उसने क्या बोलना था, मेरी आवाज सुन के फोन ही रख दिया। अब उसने पहला मॉड्यूल करा, वहां लोग आए थे 125-150 किलोमीटर के पास, 70 लोग आए थे। और ये वो लोग हैं जिनको 2-2 साल हो चुके हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन इनको एक अपलाइन नाम की बेवजह की बैसाखी चाहिए होती है। तो 70 लोग थे, तो वो खुद भी ऐसा ही ट्रेन हुआ, कह रहा जी अब मैंने अपने ड्राइवर से गिनवा लिया, 70 लोग हैं, मैं क्या करूंगा, अभी अपने आप ही करेंगे। करा उसने, रात को फेसबुक पे डाला, सर थैंक यू सो मच, मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा था, हिम्मत नहीं पड़ रही थी, आज आपने मेरे को करवा दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया, मैं खुद ही करा करूंगा। तो ये एक्चुअल में आपका काम है। सीएमटी के लिए तैयार होना, वीआईपी के लिए तैयार होना, हेल्थ ट्रेनिंग के लिए तैयार होना, वनडे लीडरशिप वर्कशॉप्स करना, ये आपके काम है। अभी जैसे लंच में बैठे थे तो इनने मुझे बताया सर मैं ऐसे नेपाल गया था और वहां टीम बन रही है, फिर उन्होंने मुझे बताया 7 मार्च को मैं वहां वनडे वर्कशॉप कर रहा हूं। तो ये है राइट तरीका। ये नहीं कि हाँ कर दी, सर नेपाल भी चलो, सर फलानी जगह भी चलो, एक काम कर तेल निकाल ले मेरा पूरा। ये गलत तरीका है काम करने का, समझ आया? इतने साल हो गए तेरे को देखते हो भाई, अब तू कर। ये है राइट तरीका काम करने का। और जब आप जिम्मेदारी लेकर, जब आदमी स्वयं करता है ना, तब वो हर चीज खुद अपने आप सीख जाता है हर चीज। तो आपने भी ऐसे स्टेजेस में अपने बिजनेस को लेके जाना, समझ आ रहा है कि आपको क्या करना? तो स्टेज 3 में अपने बिजनेस को लेके जाना है। एंड पैसा स्टेज 3 में है। स्टेज 3 में पहुंचे बगैर पैसा ही, चाहे 4 साल लगा लो, चाहे 5 साल लगा लो, चाहे 2 साल लगा लो, वो समय का फेर नहीं है, फेर इस चीज का है। क्लियर? राइट। अगर आपकी टीम में लोग डेवलप नहीं हो रहे तो भाई कुछ गड़बड़ है, या तो आप प्लान कम दिखा रहे हैं या उन्हें सिखा नहीं रहे। आपने उन्हें रेडी करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। जी, जनवरी में आपने 4 वर्कशॉप करी, बहुत बढ़िया सर।
अप्रैल तक 6 को पहुंचे, ये तरीका है। अब आपको जल्दी ही, अभी आप वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, अपने नीचे लोग रेडी करने, वर्कशॉप रेडी करने वाले, फिर आगे ये ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। हाँ जी, राइट। जैसे आप जितनी भी टेरिटरी देखो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, शुरू में मैं यहाँ हर महीने जाता था, 5-5 दिन, 10-10 दिन, 12-12 दिन, धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड किया, लोग तैयार किए, बिल्ड किया लोग। मुझे पता था अगर मैं इन्हें तैयार नहीं करूंगा, अभी मैं जा रहा हूं बिजनेस होगा, जब मैं जाना कम होगा बिजनेस कम हो जाएगा, जब मैं जाना बंद करूंगा तो बिजनेस ही ना के बराबर बंद हो जाएगा। ऐसे सांस ले रहा होगा जैसे कोरोना के मरीज को सांस आती है। ऐसे स्टेज में बिजनेस पहुंच जाएगा। लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। आज आप देखो इन टेरिटरीज में मुझे 2-2 साल हो जाते हैं गए हुए, यानी कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सर बड़े कोई बिजी करना है, कुछ करना है, सर 2 साल हो गए, एक बार दर्शन दे दो, ठीक है जी, गए दर्शन दिए, बढ़िया, थोड़ा अपना काम करा, ये स्टेज, यही स्टेज होनी चाहिए। ये है राइट तरीके काम करने के। ये क्या मजदूरों की तरह लगे हो, अकेले ही काम कर रहे हो, वो सही तरीका नहीं है। समझ आया क्लियरली? कहां पहुंचना है, कैसा कहां है? गुड। It's not about convincing. ये बिजनेस किसी को कन्विंस करने का बिजनेस है ही नहीं, ना ये कॉन्ट्रैक्ट्स का बिजनेस है। अगर ये बिजनेस है बार बार प्लान दिखाने का। जिसे भूख होगी उसे अपने आप बात समझ में आ जाती है, जिसे भूख नहीं होती उसे बात समझ में नहीं आती। एक आदमी को कभी प्रोजेक्ट मत बनाओ, एक आदमी के चिपके मत रहो, आगे चलते रहो, प्लान दिखाते रहो। That's it. Remove your hesitation. आपको प्लान दिखाने में या कोई भी ट्रेनिंग करने में क्या होती है, हेजिटेशन होती है। तो आपको हेजिटेशन हटानी चाहिए। हेजिटेशन कब हटेगी? जब तक हमें ये रहता है कि ये आए, जुड़ जाए, काम कर ले, मुझे ये फायदा हो जाए, हमारे अंदर हेजिटेशन रहेगी। मैं कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हमारे अंदर हेजिटेशन रहेगी। ये सोच के अगर मैं ये सोचूं, ये व्यक्ति है, अगर इसको ये बात समझ में आ गई, इसका जीवन बदल जाएगा। मैं जब भी अपनी कोई ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, मैं जो लोग आए होते हैं उनको देखता हूं और ये सोचता हूं कि यार इनमें से कोई बेचारा कहां से आया होगा, कोई कहां से आया होगा, कोई पता नहीं कैसे पैसे का जुगाड़ करके आज यहां बैठे होगा। तो मेरी ड्यूटी है इनको बेस्ट देना, मैं अपना बेस्ट दूं इनको। ये जब मैं अपने ऊपर से अटेंशन हटाकर आपके ऊपर देता हूं तो अपने आप बेस्ट निकल करके आता है। एंड दूसरी चीज जो आपको समझनी है, कुछ उदाहरण देखो। सुदर्शन मोदी के साथ मैंने उड़ीसा बिल्ड जब करना शुरू किया, उन्हें जिंदगी में कभी इस तरीके से काम नहीं किया था जैसे मैं उससे काम करवाता था, और खुद भी करता था, उसका अकेले थोड़ी से करवाता था। पहले तो मैं ही खड़ा होकर करता था। सुबह 5, 5:30, 6 बजे होटल छोड़ देना, रात को 10-10 बजे तक काम करना, आसपास है तो वापस आ गए, नहीं है तो जहां है वहीं सो गए, एक दिन में 3-3, 4-4 शहर कवर करना, ऐसे काम करा मैंने उसके साथ। तो मुझे बोलता था यार जैसे आप मुझे काम करा रहे हो, मेरी बीवी मेरे को तलाक देने वाली है। मैं उसे एक ही चीज बोली थी, मैंने कहा देख जैसे मैं तेरे को काम करा रहा हूं, तेरी बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बहुत बढ़ने वाली है, और जब वो बीवी बढ़ती है तो घर में लक्ष्मी आती है, और जब घर में लक्ष्मी आती है तो यार घर की लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाती, खुश होती है। थोड़ा टाइम की बात है यार, टेंशन मत ले, मैं भी तो कर रहा हूँ तेरे साथ, क्या होगा, तू अकेले थोड़ी कर रहा है, और तू तो फिर भी घर का घर में है, मैं तो घर छोड़ के पड़ा हूँ तेरे साथ में, चल करते हैं। बिजनेस बिल्ड हुआ, उसका 8वें महीने उसका पे आउट था 2,74,000 रुपए, मेरे से भी ज्यादा था उस समय, बहुत अच्छी बात है। 8-9 लाख रुपए तक उसका पे आउट पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली उसको एक रेयर नर्व्स का डिजीज हो गया, 2-2.5 साल उसका इलाज हुआ, उसका ज्यादा इलाज कोई खास है नहीं, उसकी डेथ हो गई 3-4 साल में। तब उस आईडी की इनकम, पहली बात तो 2 साल से काम नहीं हो रहा था, तब भी 8-9 लाख रुपए महीने की इनकम थी। तब उस आईडी की इनकम 8-9 लाख रुपए थी, आज वही आईडी की इनकम 12-13 लाख रुपए है। पर ऊपर वो भी कितना खुश होता होगा, उसके जहां भी वो जिस भी दुनिया में है, उसकी हर चीज उसी तरीके से चल रही है, बल्कि बढ़ी रही है। ये बिजनेस है। तो आपको आप जिसको भी प्लान दिखाओ, आपको डर के प्लान दिखाना चाहिए या गर्व के साथ प्लान दिखाना चाहिए? खत्म हो गया। जब भी आप ट्रेनिंग करो, आपको डर के करनी चाहिए या प्राउडली गर्व के साथ करनी चाहिए? टेक प्राइड इनटू इट, बड़े प्राइड से आपको अपना काम करना चाहिए कि आप इतनी बेहतरीन सिस्टम उसको बता रहे हो, उसको समझ में ना आए वो बात अलग है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन आप अपनी ड्यूटी पूरे ईमानदारी से आपने करनी है, पूरे पैशन के साथ करनी है।
सो अपनी हेजिटेशन हटाओ। आप किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे भाई, प्राउडली, बोल्डली, रिपीटेडली कीप शोइंग द प्लान, प्लान दिखाते रहो। और अगर आपको ग्रो करना है, पर्सनल प्लान दिखाने का भी बंद मत करो, बल्कि वो बढ़ा दो, पर्सनल प्लान की तादाद बढ़ा दो। अगर आपको ग्रो करना है, जिसको भी लगे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, पर्सनल प्लान बढ़ा दो, अपने आप ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद लोगों को तैयार करना शुरू कर दो, अपने आप ग्रो करने लगोगे। तो कीप शोइंग द प्लान, प्लान दिखाते रहिए। ये इस बिजनेस की लाइफ लाइन है। कीप रिपीटिंग, रिपीट करते रहिए, दोहराते रहिए, एक प्लान, दूसरा प्लान, फिर प्लान, फिर प्लान, फिर प्लान, फिर प्लान, प्लान फिर प्लान। कीप रिपीटिंग, कीप सक्सीडिंग, इसको दोहराते रहो, सफल होते रहो। जहां ये रिपीट होना बंद हो गया, वहां सक्सेस में ब्रेक लग जाएगी आपकी। रिपीटिशन इज द की, इट इज सिंपल एंड मैजिक रिपीटिशन में है, दोहराने में। अभी आपने लंच हुआ, खाना खाया, क्या आपका एक बार में पेट भर गया? क्या किया आपने? एक बार एक टुकड़ा तोड़ा, रोटी राटी जो भी दान खाया, एक बार चबाया, फिर दोबारा, तिबारा, फिर रिपीट 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 रिपीट, पेट भर गया। ये तरीका है। सो कीप रिपीटिंग, प्लान दिखाना, बार 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 प्लान दिखाना है। एक प्लान दिखा के सो जाओगे, तरक्की नहीं होगी। 10 प्लान दिखा, जहां प्लान दिखाने बंद, वहां तरक्की बंद, जहां प्लान दिखाने बंद, वहां तरक्की बंद। सिंपल, पर्सनल भी और टीम में, दोनों चीजों का बैलेंस। खाली टीम में ही नहीं, पर्सनल प्लान में दिखाने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। सो कीप रिपीटिंग, कीप सक्सीडिंग, रिपीटिशन इज द की। इसमें रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। और मैजिक जो होता है ना, वो रिपीट करने से होता है। मैजिक रिपीट करने से होता है। आज आपने एक बार श्री ब्रजी सुना, कुछ नहीं होगा। कल करो, परसों करो, रोज करो, रोज करो, एक बार दो बार, रोज करो, एक बार दो बार, सेल्फ टॉक वाली क्रिया करो, एक बार दो बार, स्पिरिचुअल क्रियाएं करो। ये सारी क्रिया आप रोज करो, रोज करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। ऐसा मैजिक होगा लाइफ में, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बट करने से होगी, रिपीट करने से होगी, प्रैक्टिस करने से होगी। बिना प्रैक्टिस करे कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर? यस। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं। जैसे मेरे गुरु ने मेरे को रास्ता दिखाया, चलता तो मैं खुद हूं, वो थोड़ी चलेंगे मेरे लिए। चलना तो मुझे है ना, वो कोई किसी के लिए चल भी नहीं सकता यार, कैसे चल सकता है? उन्होंने मेरे को रास्ता दिखा दिया, फॉलो मेरे को करना है। तो वही चीज, रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, फॉलो आपको करना है। यही प्रोसेस है। कीप गोइंग, एज रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। लगातार चलते रहिए, क्योंकि सफलता की जो रोड है वो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है। सब समझ में आया कैसे बड़ा टर्नओवर, बड़ा पैसा कहां से आता है? बड़े टर्नओवर से। बड़ा टर्नओवर कैसे आया? बड़ी टीम से। बड़ी टीम कैसे बनेगी? समझ में आया? राइट। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर्स जब टीम में होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, प्लान दिखाने में, बाकी कार्य करने में, इवेंट्स में आप जाओगे, मैक्सिमम टीम की पार्टिसिपेशन होगी। तो ऐसे करके आप स्टेज 3 में आते हो। लगातार प्लान दिखाते रहिए, पर्सनल टीम के साथ, पर्सनल टीम के साथ, पर्सनल टीम के साथ। ये है कैसे आप स्टेज 3 में पहुंचेंगे। स्टेज 3 में मजे मजे हैं, वहां पहुंचो। उससे पहले तो मजदूरी वाले काम है, सीधी बात। स्टेज 3 पहुंचेंगे, रोज जो क्रियाएं बताई उसे प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे, बैकग्राउंड में भी हर समय सुनेंगे उसको। आप ये काम करो 3 से 6 महीने, आपकी ना ट्रांसफॉर्मेशन आप मेरे को बताना, विल बी ट्रांसफॉर्म। आज के दिन की लास्ट क्रिया करते हैं, क्लोज योर आईज।